लेगा, तो मैं उनको जवाब देता हूं बिल्कुल इंडिया भी लेगा। अगर पाकिस्तान 40 स्टेल्थ फाइटर जेट्स लेगा तो इंडिया 50 या 60 लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इंडिया को सिर्फ पाकिस्तान का थ्रेट नहीं है, इंडिया के पास चाइना वाला भी मामला है, तो पाकिस्तान चाइना दोनों है। सो दैट्स वाई, बट आई थिंक पाकिस्तान के लिए 40 फाइटर जेट्स फिलहाल बहुत हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो बेसिक पॉस्चर है वो इंडिया के ही अगेंस्ट है, चाइना के अगेंस्ट तो नहीं है। अगली बात जो है वो मैं आपको बताता हूं कि क्या है। देखिए, इस टाइम जो J-35 फाइटर जेट्स हैं, ये स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, इनको डिटेक्ट करना आसान नहीं होता। अगर पाकिस्तान ये ले लेता है तो ऑलरेडी पाकिस्तान 10 साल पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो इंडियन एयरफोर्स से आगे निकल जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट्स आ जाएंगे और इंडिया के पास ऑलरेडी 4.5 जनरेशन फाइटर है, यानी 0.5% पाकिस्तान इंडिया से आगे निकल जाएगा और पाकिस्तान को इस चीज़ का बेनिफिट होगा। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, देखिए पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने फिलहाल इस चीज़ से इनकार किया है। ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि एज ऑफ नाउ पाकिस्तान का कोई इरादा नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो J-35A फाइटर जेट्स लें। ये बेसिकली एक तरह से सिग्नलिंग है। मैं आपको बताता हूँ कि ये सिग्नलिंग क्या है। देखिए, अप्रैल 2024 में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि पाकिस्तान ने बहुत सारे टेररिस्ट को पकड़ के अमेरिका को दिया। एबी गेट बॉम्बिंग हुई थी 2021 में काबुल में, आपको याद होगा जब अमेरिकन फोर्सेस निकल रहे थे काबुल एयरपोर्ट से, तो पाकिस्तान ने उन टेररिस्ट को पकड़ के अमेरिका को दिया। तो अप्रैल में जनरल कोरीला जो अभी रिटायर हुए हैं सेंटकॉम के जनरल, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पाकिस्तान की बड़ी तारीफ की। अच्छा, मई में क्या हुआ? मई में पाकिस्तान इंडिया को कॉन्फ्लिक्ट हुआ, अमेरिका ने मीडिएट किया, पाकिस्तान ने फौरन अमेरिका को क्रेडिट दिया, अमेरिका और खुश हो गया पाकिस्तान से। जून में जो है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात होती है डोनाल्ड ट्रंप साहब से। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक चीज रियलाइज की कि ये जो बंदा है, ये बंदा मेरी सारी बातें मान लेता है और ये मुझे ज्यादा नो भी नहीं करता, जबकि मोदी साहब जो है वो हर बात में मुझे नो 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 करते हैं। सो दूसरा प्लस पॉइंट पाकिस्तान का ये हो गया। पाकिस्तान एक तरफ से सोच रहा है कि अगर मैं चाइना के साथ फाइटर जेट्स अभी ले लेता हूं तो कहीं अमेरिका नाराज ना हो जाए, कहीं अमेरिका बुरा ना मान जाए, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक तरह से एंगेजमेंट करने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका से भी बेनिफिट ले ले, चाइना से भी बेनिफिट ले ले, ताकि आने वाले टाइम पे पाकिस्तान की एयरफोर्स और ज्यादा तगड़ी हो। मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, अगली जंग जो है वो आपको दो डोमेन्स में नजर आएगी। याद रखिएगा, जो अगली जंग है ना दुनिया की नेक्स्ट वॉर्स, आपको वो दो डोमेन्स में नजर आएगी। एक तो एरियल वॉर्स नजर आएगी आपको कि फाइटर जेट्स नजर आएंगे एक दूसरे के अगेंस्ट, और ड्रोन वॉरफेयर नजर आएगी। और दूसरी वॉरफेयर आपको कहां पे नजर आएगी? साइबर अटैक्स में। आपको नजर आएगा कि साइबर अटैक्स हो रहे हैं। साइबर अटैक्स हैं वो एक दूसरे के कंट्रीज के अगेंस्ट कंट्रीज कर रहे हैं, जिससे कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करें। तो अगली वॉर आपको बॉर्डर पे कम नजर आएगी, आपको अपने कम्युनिकेशन सिस्टम्स जैम होते हुए नजर आएंगे, आपका इंटरनेट सिस्टम, आप दोनों कंट्रीज का या जो भी ममालिक जंग लड़ेंगे उनका इंटरनेट सिस्टम फारिग होता हुआ नजर आएगा। और मोर इंपॉर्टेंटली अगली जंग जो होगी वो आपको नजर आएगी कि वो स्पेस में हो रही है या एयर में हो रही है। तो ये दो तरह की वॉरफेयर आपको आने वाले टाइम पे नजर आएगी, क्योंकि वॉरफेयर की जो नेचर है वो अब वो बॉर्डर से चेंज होकर नए लेवल पे जा रही है, वो कन्वेंशनल वॉरफेयर की तरफ गेम जा रही है। अगली बात मैं आपको बताता हूं, देखिए पाकिस्तान जो है फिलहाल अमेरिका के साथ अभी नई एंगेजमेंट में है, और हो सकता है कि अमेरिका भी पाकिस्तान को 12 या 15 F-16 फाइटर जेट्स दे दे, क्योंकि देखिए अमेरिका की भी एक मजबूरी है। अगर अमेरिका पाकिस्तान को कहीं ना कहीं F-16 तैयारी देता है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी अमेरिकी इंटरेस्ट का ख्याल रखेगा, जो कि वो ऑलरेडी रख रहा है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का जो इस टाइम अभी टिल्ट है, जो हम सब लोगों ने इस चीज को ऑब्जर्व किया है, पिछले 10-12 साल से पाकिस्तान चाइना का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और पाकिस्तान का तकरीबन 70% जो टिल्ट है ना, 70% टिल्ट वो चाइना की तरफ है। अमेरिका चाहता है कि एटलीस्ट पाकिस्तान का 15-20% टिल्ट अमेरिका की तरफ भी रहे, ताकि अमेरिका पाकिस्तान से कुछ जो उसके बेनिफिट्स हैं, लाइक ईरान को न्यूक्लियर ताकत नहीं बनने देना, ईरान और अमेरिका की जो निगोशिएशंस पाकिस्तान करवा रहा है इस टाइम वो करवाना। और मैं आपको बताऊं, ईरान अगले 2 साल में अमेरिका के साथ जो है वो न्यूक्लियर जो डील है वो भी कर लेगा, वो भी मैं आपको बता दूं, न्यूक्लियर डील भी हो जाएगी ईरान अमेरिका की, और पाकिस्तान का उसमें बहुत अहम रोल है। अगला इंपॉर्टेंट इशू क्या है वो मैं आपको बताऊं। देखिए अगली बड़ी इंपॉर्टेंट इशू ये है कि पाकिस्तान अमेरिका को भी खुश करेगा, चाइना के साथ तो ऑलरेडी वो अलायंस में है, लेकिन पाकिस्तान का जो ये इस टाइम अमेरिका से रिलेशनशिप है, F-16 तैयारी वाली बात, और पाकिस्तान ने फिलहाल चाइनीज फाइटर जेट्स नहीं लिए ना J-35A, चाइनीज इस चीज को बड़ी गौर से देख रहे हैं कि भाई पाकिस्तान तो ये कह रहा था कि हमने अगस्त या सितंबर में J-35A लेने हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं ले रहा? तो पाकिस्तान के लिए ये सिचुएशन भी बड़ी चैलेंजिंग होगी कि हो सकता है पाकिस्तान कुछ टाइम बाद चाइना को दोबारा अप्रोच करे और J-35A ले ले, क्योंकि देखिए चाइना से अगर पाकिस्तान फाइटर जेट नहीं लेगा अभी फिलहाल, तो चाइना भी हो सकता है नाराज हो, क्योंकि देखिए पाकिस्तान और चाइना की एक तरह से एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान जो है वो अगला बैटल ग्राउंड है अमेरिका और चाइना का, और ये एक आपको नया बैटल ग्राउंड मिलेगा जिसमें पाकिस्तान कोशिश करेगा कि बैलेंस करने की, लेकिन ये आसान नहीं होगा, ये के लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमें देखा है कि इंडिया ने भी इस चैलेंज को फेस किया है और उस पर बहुत सारा प्रेशर आया। अब मैं आपको अगली बात बताऊंगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए
एज ऑफ नाउ पाकिस्तान की तरफ से ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रही है कि क्या पाकिस्तान J-35A लेगा या पाकिस्तान F-16 लेगा, लेकिन ये सारी चीजें हमें इनडायरेक्टली इस चीज को समझाने की कोशिश कर रही हैं कि अमेरिका कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट कर रहा है। पाकिस्तान फिलहाल चाइनीज जेट इसलिए भी नहीं ले रहा ताकि अमेरिका से वो कुछ अपने मफादात की चीजें करवा रहे। लाइक फॉर एग्जांपल कल पाकिस्तान का जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में जिसका नाम है BLA, बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी जो है, उसको पाकिस्तान ने जो है वो कामयाबी के साथ अमेरिका के थ्रू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया गया। इट शोज कि आने वाले टाइम पे आपको लगेगा कि पाकिस्तान अमेरिका से और भी कुछ बेनिफिट लेना चाह रहा होगा। दैट्स इज आल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, दैट्स व्हाई पाकिस्तान फिलहाल चाइनीज फाइटर जेट्स भी नहीं ले रहा, ताकि कहीं ना कहीं अमेरिका और चाइना और अमेरिका के दरमियान एक तरह का बैलेंस रखे और इस चीज से वो निकले। देखिए, अमेरिका अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट